नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चंद्रा फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज मैं आपके लिए हीट ट्रांसफर ऑपरेशन में एवोपरेटर्स की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेके आया हूँ। ठीक है, ये हमारे एक्सटर्नल एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, हमारे एक्सटर्नल एग्जाम में दो प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं, एक टेम्परेचर की टर्म्स में प्रॉब्लम और दूसरी एंथैल्पी की टर्म्स में। आज एक प्रॉब्लम का डिस्कस करेंगे हम आज के लेक्चर में। ठीक है, आज जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो टेम्परेचर की टर्म्स में है। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा वो एंथैल्पी की टर्म्स में होगी। ठीक है, आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन एवोपरेटर इज ऑपरेटिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एक एवोपरेटर है वो ठीक है ऑपरेट किया जा रहा है इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ठीक है, इट इज डिजाइर्ड टू कंसंट्रेशन ए फीड। ठीक है, वह एक फीड को डिजायर्ड कंसंट्रेटेड करता है 5% टू 20% सॉल्यूट। ठीक है, फीड में जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो 5% है और उसे 20% सॉल्यूट में कन्वर्ट करता है बाय वेट एट ए रेट ऑफ 5000 kg पर आवर। एट ए रेट ऑफ, ठीक है, 5000 kg पर आवर, मतलब एक ये मैंने एवोपरेटर मान लिया जिसमें एक फीड मिक्सचर को फीड किया जाता है जिसका अमाउंट 5000 kg पर आवर है और इसमें 5% सॉल्यूट है और यह एवोपरेटर इसको पी प्रोडक्ट देता है। ठीक है, जिसमें कंसंट्रेशन 20% सॉल्यूट होता है। वाई वेट जो परसेंटेज दी गई है वो वाई वेट दी गई है, पर ये कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई जब सॉल्वेंट को वेपर फॉर्म में रिमूव किया गया। ठीक है, जो सॉल्वेंट की वेपर बनेगी तो इसमें सॉल्यूट क्या होगा, 0% होगा। अब ये पूरे प्रोसेस कराने के लिए हीटअप करना पड़ेगा। हीटअप करने के लिए मैंने स्टीम दी जो क्यू एनर्जी देता है। इस स्टीम की वैल्यू, क्यू की वैल्यू m डॉट एस इंटू लैम्डा एस। एम एस, ठीक है, मास फ्लो रेट ऑफ कंडेंसिंग स्टीम, ठीक है, और लैम्डा एस लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसिंग स्टीम। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम एट ए प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ 399 केल्विन, मतलब जो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम एट ए करस्पॉन्डिंग प्रेशर सैचुरेशन टेम्परेचर, इसका कितना देके रखा है, टीएस की वैल्यू ड्राई स्टीम की वैल्यू 399 केल्विन दी हुई है। ठीक है, स्टीम है वो कितने टेम्परेचर पर है, 399 केल्विन पर है। ठीक है, फीड इज एट 298, फीड का टेम्परेचर टीएफ का टेम्परेचर 298 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट राइज। ठीक है, इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट राइज बीपीआर की वैल्यू आर 5 केल्विन है। ठीक है, एंड ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट 2350 वाट पर मीटर स्क्वायर इनटू केल्विन है। ठीक है, कैलकुलेट द स्टीम इकोनॉमी ऑफ द एवोपरेटर एंड एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर टू बी प्रोवाइडेड, मतलब हमें स्टीम इकोनॉमी पता करना है और एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर
ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें डाटा दिया है ट्रीटिंग द सॉल्यूशन एज ए प्योर लिक्विड प्योर H2O नेग्लेक्टिंग बीपीआर, मतलब जो सॉल्यूशन वीक सॉल्यूशन है उसे हमें प्योर वाटर की तरह ट्रीट करना है, बीपीआर को नेग्लेक्ट करना है। द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन एट, ठीक है, 399 केल्विन, लैम्डा एस की वैल्यू दे के रखी है इन्होंने 2185 किलो जूल पर केजी। ठीक है, ये देके रखी है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो वेपर बन रही है उसकी लेटेंट हीट, ठीक है, लैम्डा बी देके रखी है इन्होंने, लैम्डा बी देके रखी है 2257 किलो जूल पर केजी। टेम्परेचर है एट 373, ठीक है, 373 पर 2257 किलो जूल पर केजी लैम्डा बी देके रखा है। ठीक है, और साथ ही, ठीक है, फीड सॉल्यूशन की स्पेसिफिक हीट भी गिवन है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करना है, स्टीम इकोनॉमी ज्ञात करना है। स्टीम इकोनॉमी होती क्या है? ठीक है, स्टीम इकोनॉमी का सीधा सा फार्मूला होता है अमाउंट ऑफ वेपर जनरेशन, ठीक है, अपॉन फीड स्टीम। ठीक है, मतलब कितने अमाउंट में स्टीम फीड करने पे कितनी सॉल्वेंट की वेपर बनी। इस कंडीशन में हमें बी की वैल्यू पता होना चाहिए और एमएस की वैल्यू पता होना चाहिए। इन दोनों को अगर, ठीक है, इन दोनों का अनुपात करेंगे तो हमें स्टीम इकोनॉमी पता चल जाएगी। ठीक है, सबसे पहला हमारा काम स्टीम इकोनॉमी ज्ञात करना है। इसे ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले बी की वैल्यू पता करनी होगी। बी की वैल्यू पता करने के लिए हमें मटेरियल बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे पहले मटेरियल बैलेंस around evaporator। ठीक है, इनपुट बराबर आउटपुट एफ बराबर बी प्लस पी। एफ की वैल्यू हो गई 5000, बी पता नहीं और पी भी पता नहीं। इसे इक्वेशन 1 दे दी। अब दूसरे में हम क्या करेंगे, सॉल्यूट को बैलेंस करेंगे। 5000 में 5% प्रेजेंट है, वेपर में सॉल्यूट 0% प्रेजेंट है, पी में 20% सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, यहां से पी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और 10 से 10 कैंसिल, ये हो गया हमारा 1250 केजी पर आवर। इसका आंसर आ गया। अगर इसी में बी की वैल्यू निकालेंगे तो 5000 में से 1250 घटा देंगे तो आ जाएगा 3750 केजी पर आवर। ठीक है, इसकी बी की वैल्यू आ गई हमारी 3750 केजी पर आवर। ठीक है, और पी की वैल्यू आ गई 1250 केजी पर आवर। ठीक है, हमें बी की वैल्यू पता चल गई। अब इसके बाद हम एमएस की वैल्यू निकालेंगे। एमएस की वैल्यू निकालने के लिए हमें एंथैल्पी बैलेंस करना पड़ेगा, और एंथैल्पी बैलेंस का सीधा फार्मूला हम यूज करेंगे टेम्परेचर की टर्म्स में। सीधा फार्मूला ये होता है एमएस लैम्डा एस बराबर एफ सी पी एफ
टी माइनस टी एफ और बी इंटू लैम्डा बी। ठीक है, जो भी हम, ठीक है, एवापोरेटर को हीट देते हैं वो दो टर्म्स में, ठीक है, यूज होती है, एक सेंसिबल हीट की टर्म्स में, एक लेटेंट हीट की टर्म्स में। ठीक है, इस इक्वेशन को समझने के लिए हमें मटेरियल और एंथैल्पी बैलेंस का वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा, जो मेरी, ठीक है, प्लेलिस्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, अब इनकी वैल्यू लगाएंगे तो हमें क्या ms की वैल्यू पता चल जाएगी, m, ठीक है, ms निकालना है। ठीक है, इसकी वैल्यू दी है 81 85, ठीक है, 21 85, f 5000 और 4.187, ठीक है। अब टी यहां पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब जो सॉल्यूशन इसमें प्रेजेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हमारा सॉल्वेंट 373 पे बॉयल हो रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन का बीपीआर इतना है। अगर, ठीक है, हम क्या करेंगे, जो बीपीआर का फार्मूला होता है, बीपीआर होता है बीपीआर, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब ये 5 है, इसका मुझे, ठीक है, टी निकालना है और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना दे के रखा है, 373। ठीक है, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 378 केल्विन। ठीक है, 378 माइनस 298 प्लस बी 3750 गुणा, इसकी वैल्यू है 2257। ठीक है, लैम्डा बी की वैल्यू लगा दी। अब यहां से कैलकुलेशन करके मैं एमएस की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा। एमएस की वैल्यू, ये टोटल कैलकुलेशन करके मेरे पास जो वैल्यू आएगी एमएस की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब मैं एमएस की वैल्यू निकालते ही, ठीक है, सबसे पहला पार्ट मेरा सॉल्व हो जाएगा। स्टीम इकोनॉमी स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करता हूं। स्टीम इकोनॉमी का फार्मूला होता है B/MS। ठीक है, अगर जो जनरेटेड वेपर है उसे मैं अमाउंट ऑफ कंडेंसिंग स्टीम से डिवाइड कर दूं तो जो मेरी स्टीम इकोनॉमी आएगी, ठीक है, पता चल जाएगी। मेरा पहला पार्ट सॉल्व हो जाएगा क्योंकि उसने क्या पूछा है, ठीक है, स्टीम इकोनॉमी पूछा है। पहले पार्ट में स्टीम इकोनॉमी पूछा है, तो स्टीम इकोनॉमी निकालने के लिए बी, ठीक है, जनरेटेड वेपर मैं पहले निकाल चुका हूं और एमएस की वैल्यू मैंने एंथैल्पी बैलेंस से निकाली। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है, एरिया निकालने के लिए। ठीक है, क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया निकालने का एक ही फार्मूला है, Q बराबर UA डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस। अब इस एवापोरेटर का टेम्परेचर डिफरेंस क्या हुआ, एवापोरेटर का काम होता है सॉल्यूशन को कंसंट्रेशन करना। कंसंट्रेशन तब तक वही नहीं होगा जब तक उससे वेपर जनरेट नहीं होंगी। वेपर जनरेट होंगी किसके कारण, ठीक है, जब हम सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हीट देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा T सैचुरेशन माइनस T, इसका ड्राइविंग फोर्स T सैचुरेशन माइनस T, मतलब स्टीम के टेम्परेचर में से मैंने सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जो हीट दी जाएगी वो क्या करेगा, सीधे सीधे सॉल्यूशन को बॉयल करेगा। ठीक है, अब यहां से A निकालने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे, Q की वैल्यू होती है MS इंटू लैम्डा S। ठीक है, M की भी वैल्यू पता है, MS की वैल्यू पता है, लैम्डा S की वैल्यू पता है, दोनों की वैल्यू पता है, U भी पता है और हमें TS की वैल्यू भी पता है, T की वैल्यू भी पता है। ठीक है, एरिया हमारा फाइंड आउट हो जाएगा, पर सबसे पहले हमें सही कैलकुलेशन करने के लिए
एक बार यूनिट को सही उसमें रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो U दिया है वो वाट में दिया है, वाट का मतलब जूल पर सेकंड, पर जो ठीक है Q की वैल्यू आएगी वो किलो जूल पर आवर आएगी। मुझे क्या करना है, ठीक है, इस Q को जूल पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, जो इसकी यूनिट होगी किलो जूल पर आवर, ठीक है, इसे क्या करना है, मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है। अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट कर लूंगा तो जो मेरा आंसर आएगा वो बिल्कुल सही आएगा, और इस प्रकार से मैं एरिया को फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, कैलकुलस इस तरीके के सवाल हमारे पेपर्स में पर ईयर पूछे ही जाते हैं। ठीक है, ये हीट ट्रांसफर और हमारे ठीक है प्रोसेस इक्विपमेंट डिजाइन दोनों सब्जेक्टों में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।